जब आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा और आप सीमेन की जांच कराते हैं और प्रॉब्लम आती है कि आपके सीमेन में स्पर्म काउंट कम है, मतलब ओलिगोस्पर्मिया है। 15 मिलियन से जहां कम होते हैं वहां इसको ओलिगोस्पर्मिया बोला जाता है। और ऑलमोस्ट 50% लोगों में एक कारण यही होता है जिसकी वजह से बच्चा नहीं होता है। तो अब आप जानना चाहते हैं कि आप में स्पर्म काउंट कम क्यों है, क्या कारण है जिसकी वजह से परेशानी है। कारण जान लेंगे तो आप अपनी तरफ से कुछ बदलाव कर सकते हैं जिससे स्पर्म काउंट बढ़ जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं लिंक, और पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब बात आती है झिझक की। लोग झिझकते हैं, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं घर बैठे कुछ ऐसे नेचुरल तरीके हम लोग करें जिससे स्पर्म काउंट उनका ठीक हो जाए। स्पर्म काउंट सही हो जाएगा तो बच्चा रुक जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या ये संभव है? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डॉक्टर मंदार से, जो पुरुष बांझपन विशेषज्ञ और आईवीएफ कंसल्टेंट है। नमस्कार। अभी आप नेचुरली कंसीव होना चाह रहे हैं, बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं। आपने अपने एक शुक्राणु की जांच कर ली, सीमेन की जांच कर ली है, उसमें ओलिगोस्पर्मिया आया है, मतलब शुक्राणु की संख्या कम आई है। तो इसमें करना क्या है, आपको मैंने वापस बताया, आपको एक बार बताया कि एक बार वापस उसको 1-2 हफ्ते में उसको रिपीट कर लीजिए। ठीक है, अगर वापस वैसा ही रिपोर्ट आता है ओलिगोस्पर्मिया, तो फिर अभी आप यहाँ पे चाहते हैं कुछ नेचुरल तरीके, चाहते हैं कुछ घरेलू उपचार, चाहते हैं जिसमें आपकी शुक्राणु की संख्या नेचुरली बढ़े। तो इसके लिए आपको जो आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अनहेल्दी जो आपकी हैबिट्स है, गलत आदतें, गलत लाइफस्टाइल, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल में सबसे पहले जो आता है वो है आपका डाइट, भोजन। आपको भोजन सुधार करना पड़ेगा। लेकिन भोजन सुधार करने के पहले आपको ये जानना है कौन सी चीज़ें आप ना करें, ना खाएं, और बाद में हम लोग जानेंगे कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए। तो कौन सी चीज़ें ना खाने में, जो रिफाइंड फूड है, अभी रिफाइंड फूड मतलब क्या, उसमें मुख्यतः 3 चीज़ें आती है मुख्यतः। जैसे रिफाइंड आटा है जो मैदा कहलाता है, फिर रिफाइंड तेल है, फिर रिफाइंड शुगर है जो व्हाइट शुगर होती है ना, इससे आप थोड़ा दूर रहे। फिर जो प्रोसेस फूड है उससे आपको दूर रहना चाहिए। अभी प्रोसेस फूड के बारे में आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ। जैसे एप्पल है, सेब है, आप आम है, तो अगर आप रॉ फॉर्म में खाएंगे तो ये सही रहेगा, नेचुरल तरीका है खाने का। लेकिन वही अगर अपने घर में ही आप फूड प्रोसेसर को इस्तेमाल करके और उसका जूस निकाले 2-3 आम का, उसमें चीनी डालेंगे, तो ये प्रोसेस है। ठीक है, और जो मार्केट में मिलता है, जो पैकेट में मिलता है, ठीक है ना, उसमें तो ये प्रोसेस होता ही है, प्लस उसमें चीनी ज़्यादा होती है, जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। और फिर सबसे आखिर में क्या होता है आपका जंक फूड। जंक मतलब क्या, जो एम्प्टी कैलोरीज है, उसमें कुछ आपको पोषण नहीं मिल रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें होती है, रिफाइंड चीज़ें होती है, आटा होता है आपका, मैदा होता है, चीनी होती है, सारा तेल, वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया जाता है, और उसमें ये सारी जो तली भुनी चीज़ें हैं आप लेके खाते हैं। अभी जो लोग ये चीज़ बेच रहे हैं आपको, वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं, उनका फ़ायदा है। लेकिन आपको भी थोड़ी सोचना चाहिए, आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए, ये जो आप खा रहे हैं उसमें आपका फ़ायदा है कि आपका नुकसान है। बात समझ में आ रही है? तो आपका इसमें नुकसान है, आप जानते हैं, तो आप इससे दूर रहें। तो अभी खाना क्या है, तो हम लोग, आप देखिए हमारी जो इंडियन थाली है, अगर देखा जाए तो परिपूर्ण है, एक बैलेंस न्यूट्रिशन देती है आपको, जिसमें एक दाल होता है, एक चावल होता है, रोटी होती है, सब्जी होती है, सलाद होता है, कभी थोड़ा सा अचार भी होता है, पापड़ भी होता है, और ये आपकी पूरा थाली है आपका। कहीं पे भी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, अभी यहाँ पे जो आपको जो धान खा रहे हैं आप, ओके, जो रोटी खा रही है वो देखिए आप, वो रिफाइंड फ्लोर की ना हो, वो उसमें बाजरा, आटा, ये जो होल ग्रेन्स होते हैं उसकी हो, या मिक्स ग्रेन की हो, उसमें घी लगा के खाइए। आप घी से डरिए मत। आप चावल खाते हैं तो एकदम सफ़ेद चावल, जो पॉलिश किया हुआ चावल, जिसकी आप देखते हैं मार्केटिंग देखते हैं, लेकिन उससे अच्छा है आप अपने एरिया में जो चावल उग रहा है, जिसके ज़्यादा पॉलिश नहीं हुआ है, उसके जो ऊपर के जो कवरिंग है उसमें विटामिन होते हैं, वो इंटैक्ट होते हैं, वो आप खाइए। जो दालें आपके यहाँ पे उगती है, वो प्रोसेस करे बगैर छिलके के साथ अगर मिलती है तो वो आप खाइए। फिर आपके एरिया में जो सब्जी उगती है, जो सलाद उगता है, लोकल है, वो आपको खाना चाहिए। ठीक है, तो यही उसमें सूत्र है कि आप लोकल खाइए और सीजन के हिसाब से खाइए। ठीक है, फल का भी वैसा ही है, जो लोकल फल होता है वो खाइए, प्रोसेस मत करिए, प्रोसेस फूड मत खाइए, प्रोसेस जूस मत खाइए। अभी पीने में सबसे बेस्ट है आप पानी पीजिए, वो जो एनर्जी ड्रिंक है उससे दूर रहे, फ्रूट जूसेस से दूर रहे, उसमें सारी चीज़ें क्या होती है आपको अभी पता है। तो अगर पानी के अलावा आप दूसरा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन नेचर ने दिए हैं। अगर आप कोस्टल एरिया में है
कोस्टल एरिया के लोग नारियल पानी पी सकते हैं। ठीक है, नींबू पानी तो हर जगह पे उपलब्ध है। फिर जब कैरी आती है, समर में सीजन में कैरी आती है, कैरी का आप पन्ना पन्ना बना के ले सकते हैं, है कि नहीं। फिर जहाँ पे दूध दही की रेलचेल है वहाँ पे आप मट्ठा ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें बिसाइड्स आपका पानी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपको पता चला कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, आपका नेचुरल थाली ही इसका सब्स्टिट्यूट है। ओके, तो अभी आता है इसके आगे है दूसरा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो आप करेंगे, वो है आपकी एक्सरसाइज। हमारा लाइफ पूरा सेडेंट्री हो चुका है, तो थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका जो खाने खाने के बाद जो रस धातु जो पोषण है वो आपके सारे ऑर्गन तक पहुंचेगा, ब्लड सर्कुलेशन रहेगा। उसके लिए आपको जाके खास जिम में जाके पहलवानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सादा वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक, नॉर्मल वॉक, ब्रिस्क वॉक, ऐसे प्रोग्रेसिव रहिए आप उसमें। घर बैठे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जहाँ पे अपने बॉडी वेट की एक्सरसाइज है, जहाँ पे सूर्य नमस्कार निकाल सकते हैं, आप दंड बैठका कर सकते हैं, कुछ आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज से क्या होगा, आपको आपका स्ट्रेस हार्मोन भी कम होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। फिर जो आपकी जो गंदी आदतें हैं, गलत आदतें हैं, ओके, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दारू है, तंबाकू है, सुरती है, पान मसाला है, इससे आपसे परे रहना है। ठीक है, मैं लोगों को बताता हूँ तो लोग पूछते हैं आप बताते तो हम छोड़ देंगे, और तुरंत दूसरी बार बताते हैं कि तुरंत छोड़ दे क्या, इस तरह से कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसको मैं उनको इस तरह से समझाता हूँ, अगर आपके हाथ में किसी ने जलता हुआ अंगारा डाल दिया तो क्या करेंगे आप? सोचते रहेंगे कि मैं बोलूँ आपको कि फेंकना है कि नहीं, या तुरंत फेंकेंगे? वो बोलते तुरंत फेंकेंगे, वैसा ही है। लेकिन जलता हुआ अंगारा जो है आपको थोड़ा सा बर्न करेगा, जान का कोई खतरा नहीं उसमें इमीडिएटली। लेकिन ये सारी जो चीज़ें आप ले रहे हैं वो आपको स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं, आपके खून को खराब कर सकते हैं, हानिकारक है आपके हेल्थ के लिए, और वो शुक्राणु के ऊपर भी बहुत हानि पहुंचाते हैं। तो इस बात को समझ के साथ और अपनी इच्छा शक्ति के साथ आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर अपने जो जीवन में आपने देखा सुबह से लेकर रात तक हम लोग बहुत सारे केमिकल से एक्सपोज हो जाते हैं। जो भी आप नहाने जाते हैं तो वहाँ पे सोप है, तो अभी इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? पहले ज़माने में तो लोग अपने घर में तो एक स्नान चूर्ण होता था, जैसे मूंग है उसको पीस के या कुछ ऐसा पीस के उसमें दूध डाल के या नारियल का दूध डाल के थोड़ा सा हल्दी डाल के यूज़ कर सकते थे। अभी तो ऑयल के सोप भी आ गए हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बाद में जो आपको दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, सुबह टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, उसमें भी काफ़ी केमिकल्स होते हैं, उसमें भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हर्बल जो होती है, जड़ी बूटी से बनी होती है। पहले ज़माने में तो लोग दातुन यूज़ करते थे, ऐसी एक डंडी होती थी ना, अभी वो शायद कोई करता नहीं है। तो आप अपना सब्स्टिट्यूट देख लीजिए कहाँ का हम लोग ये चेंज कर सकते हैं। आप आफ्टर शेव यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप कर रहे हैं, उसकी जगह पे जो एलम है, फिटकरी फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे जब आपको थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सोच विचार करेंगे, तो आपको खुद को ही पता चलेगा हमारे केमिकल्स हैं वो हम लोग कैसे उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दिए। जो जीनो एस्ट्रोजन्स होते हैं वो मिमिक करते हैं, उसके अंदर के जीनो एस्ट्रोजन, और हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं, एस्ट्रोजन को मिमिक करके हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं। ये सारा चीज़ें टेस्टोस्टेरोन कम कर देता है। तो ये लाइफ में ये सारी चीज़ों को आपको समझना है और समझ के साथ उसको ठीक करना है। फिर आता है उसके आगे जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नींद। नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी बॉडी की पूरी चार्जिंग उस वक्त होती है। 6 से 8 घंटा आप नींद लीजिए, तभी आपकी बॉडी विश्राम में जाएगी, मन विश्राम में रहेगा, आप रिजुविनेट होंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। आपके पूरे शरीर में जो सारे ऑर्गन्स हैं वो ठीक से सही रूप से काम करेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस आपके कम हो जाएंगे। अभी रहा सवाल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के लिए आपने ये 4 चीज़ें कर ली। अगर आपका डाइट ठीक कर लिया, आपने एक्सरसाइज कर ली, आपने अपनी गलत आदतों को सुधार दिया, आपने नींद अच्छी ली, तो ये चारों चीज़ें आपकी, उसके वजह से आपका स्ट्रेस 50% से ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आप अपने लेवल पे नेचुरल तरीके से शुक्राणु की संख्या बढ़ाने के लिए घर में कर सकते हैं। कब तक करना है? ये आपको करना है 3 महीने तक। क्यों करना है 3 महीने तक? क्योंकि स्पर्म का नया प्रोडक्शन होने के लिए 3 महीने लगते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसमें आप अपना रिपोर्ट कर लीजिए सही तरह से, उसकी जांच कर लीजिए सावधानी लेके, और सही जगह पे गिर लीजिए। और रिपोर्ट में अगर कमी है, वापस पहले से कम हो गया है या फिर उतना ही है, तो बेस्ट अच्छा ही होगा कि आप आसपास के आपके किसी कंसल्टेंट को, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएं। थैंक यू, आपने मेरी बात सुनी इसलिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सेव और सब्सक्राइब करें
और अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम बहुत जल्दी ही आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।